आप बड़े ध्यान से सुने। आप फोन बंद कर दीजिए सर। प्रभु मैं दुआ करता हूं जो लोग फोन बंद नहीं कर रहे हैं उनके फोन को तू आज रात को ही बपतिस्मा दे। आमीन बोलूं क्या? नहीं। आइए सब सामने देखें। बाइबल हमेशा सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस में बात करती है। आप पढ़ेंगे कुछ और लेकिन इसके पीछे कुछ और है। प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना यीशु को देखता है तो उसे कहता है वो मेमना है, पर हम सभी जानते हैं वो मेमना नहीं है, वो जीसस है। लेकिन वो उसे मेमना कहता है क्योंकि वो वध हुआ, क्योंकि वो कुर्बान हुआ। अगर आप प्रभु के वचन को आराम से पढ़ें तो प्रभु इज़राइल को अंजीर का पेड़ कहता है। उसने कहा मेरे आने से पहले अंजीर के पेड़ में पत्ते लगेंगे। आप देखिए इतना सा नेशन सब पर भारी है आज, क्योंकि प्रभु ने कहा अंत में वो सुपर पावर बनेगा और उसको कोई नहीं हरा पाएगा। अभी जब अंत में अरब उसको घेरेगा, जब अंत में सारी अरब उसे घेरेगी। आज सिर्फ एक कंट्री नहीं, अब आहिस्ते आहिस्ते सारी कंट्रियां उसके खिलाफ होती जा रही हैं। कुछ लोगों ने अपने पासपोर्ट्स पे भी लिखवाया है कि इज़राइल का वीजा नहीं मिलेगा। यू नो द बाइबल सेज कि अंत के दिनों में अंजीर के पेड़ में पत्ते आएंगे। प्रभु पेड़ की बात थोड़ी कर रहा है, प्रभु इज़राइल की बात कर रहा है। मेमना यीशु है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा को तेल कहा गया। इट्स अ सिंबल। वैसे ही परमेश्वर ने भी मनुष्य को बहुत सारे ऐसे नाम दिए हैं बाइबल में, जिसका एक जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। आप जानते हैं प्रभु अपने लोगों को भेड़ कहता है, शीप्स। प्रभु अपने लोगों को कहता है कि वो धर्मी हैं। प्रभु अपने लोगों को कहता है कि वे नमक हैं। प्रभु अपने लोगों को कहता है वे याजक हैं। पर आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है और वो नाम है पेड़, ट्री। पेड़ में फल होते हैं। फल इंसान का नेचर है। फ्रूट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। अब बड़े ध्यान से सुने, यीशु ने कहा है नहीं तुम हर पेड़ को उसके फलों से पहचानो। यीशु फलों इस पेड़ की बात नहीं कर रहा था, यीशु मनुष्यों की बात कर रहा था। और वो कह रहा था कि तुम किसी को वरदानों से मत पहचानो। जब कोई यहां से प्रीचिंग करके वर्शिप करके नीचे उतरता है तब उसे पहचानो कि वो किस तरह का व्यक्ति है। वरदानों से नहीं, फलों से। एक दिन मेरी बाइबल कहती है मूसा भेड़ और बकरियों को चराने के लिए जंगल गया और परमेश्वर का वचन कहता है उसने दूर से एक ऐसा पेड़ देखा जो जल रहा था पर खाक नहीं हो रहा था। हर चीज जिसमें आग लग जाती है वो जल जल के अंत में खाक हो जाती है, लेकिन बाइबल कहती है ये एक ऐसा पेड़ था जो जल रहा था पर वो खाक नहीं हो रहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है जब मूसा ने उसको देखा तब वो उस पेड़ को देखने के लिए आगे गया। और हम सभी जानते हैं उसी पेड़ में से आवाज आई, मूसा, हे मूसा। क्यों परमेश्वर ने पेड़ में आग लगाई? क्यों परमेश्वर ने उस पेड़ में से बात की? क्या परमेश्वर सामने आता तो क्या कुछ गलत हो जाता? एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है कि प्रभु चाहता है हम वो पेड़ बने जो हमेशा जलते रहें और जब लोग आए तो परमेश्वर हमारे द्वारा उनसे बात करे। आई बिलीव
मैं ये पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये एक भविष्यवाणी का संदेश था हमारे लिए कि प्रभु चाहते हैं हम जलते रहें, हम आत्मा में जलते रहें। पास्टर क्या मतलब होता है जलने का? जलने का मतलब होता है पैशन कैरी करना, प्रभु में बढ़ने का जुनून रखना। आपके लिए अगर आपके पास पैशन नहीं है, मजा नहीं है। अगर लाइफ में खुदा में बढ़ने के लिए पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, तो मुझे लगता है आपने कुछ नहीं पाया है। फिर तो आप मुझे अगर चर्च में इनवाइट करेंगे ना, आप मुझे कहेंगे ना पास्टर आप पवित्र आत्मा के बारे में प्रीच करो, तो मैं करूंगा। आप कहेंगे ना अगर आप बपतिस्मा के बारे में प्रीच करो, मैं करूंगा। लेकिन अगर आपने कहा ना कि आप प्रीचिंग करो कि ठंडापन क्या होता है, तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी ठंडापन एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया, नेवर इन माई लाइफ। और अगर मैं ये देखता हूं ना कि मेरे सामने बाइबल पड़ी है पर मुझे उठाने का मन नहीं कर रहा है, ओह, मेरे हाथ पांव चलना शुरू हो जाते हैं। फिर मैं उठ जाता हूं सीधा और उसे पुकारना शुरू करता हूं, प्रभु ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए ये। आपके सामने बाइबल पड़ी है और मोबाइल पड़ा है, और मोबाइल उठाने में आपको इतनी आसानी हो रही है, लेकिन बाइबल आपसे उठ नहीं रही है। यू आर अ ल्यूकवॉर्म। ये नहीं होना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उसके करीब जाने के लिए दुनिया की हर चीज को ठुकरा सकते हैं। बी लाइक द पर्सन। आप जानते हैं यीशु कौन है? आप जानना चाहते हैं उसने क्या किया है आपके लिए? एक दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने उसे गार्डन में रखा, और प्रभु ने उसे कहा इस गार्डन की रखवाली कर और उसमें काम कर। कौन कौन था गार्डन में? क्या क्या था गार्डन में? गार्डन में पेड़ थे, गार्डन में बीज थे, और गार्डन में उसकी पत्नी थी जिसका नाम था हवा, इन इंग्लिश कॉल ईव। परमेश्वर ने आदम को कहा प्रोटेक्ट द गार्डन, प्रोटेक्ट योर वाइफ, प्रोटेक्ट ट्रीज, प्रोटेक्ट सीड्स। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले आदम को कहा गार्डन को प्रोटेक्ट कर। गार्डन में उसकी वाइफ थी, गार्डन में पेड़ थे, गार्डन में बीज थे। एक दिन सांप आता है, हवा से बात करता है, उसको मूर्ख बनाता है, पाप में गिराता है, चला जाता है। आदम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो फेल हुआ। लेकिन जब दूसरा आदम यीशु आता है, वो भी एक गार्डन में गया जिसका नाम था गत्समनी। वहां पर भी एक सांप आया। पास्टर आप गलत सिखा रहे हो, वहां कोई सांप नहीं आया। आराम से पढ़ो, आपको पता चलेगा कि वहां पर शैतान सांप के रूप में आया, यहां पर शैतान यहूदा के रूप में आया। क्योंकि लिखा है इससे पहले कि उससे प्रभुभोज की रोटी खाई और शैतान उसमें समा गया। आप देख रहे हो, गत्समनी के गार्डन में भी सांप आया जहां दूसरा आदम था, और आकर सब लोग उससे पूछते हैं यीशु नासरी कौन है? वो कहता है मैं हूं। जैसे उसने कहा मैं हूं, सब जमीन पे गिर गए, फिर उठ गए। फिर कहते हैं यीशु नासरी कौन है? वो कहता है
मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं हूं, इन्हें जाने दो। किन्हें जाने दें? चेलों को। चेले कौन हैं? उसकी कलीसिया। कलीसिया कौन है? उसकी दुल्हन। आप देख रहे हैं, पहला आदम अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, दूसरे आदम ने अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट किया। दैट्स अवर जीसस, दैट्स माय जीसस। उसने अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट किया। उसने कहा मुझे ले लो, इन्हें छोड़ दो। दरअसल पहला आदम कहता है मेरी गलती नहीं है, मेरी वाइफ पे ब्लेम करो। दूसरा आदम कहता है मैं गलत हूं, मेरी पत्नी को जाने दो। जब मैं बाइबल के अंदर ऐसी चीजें पढ़ता हूं ना, तब मुझे समझ में आता है कि यीशु वो कितना ज्यादा मुझसे प्रेम करता है और वो चाहता है मैं जलता रहूं। ठंडापन अच्छी बात नहीं है। बोलो बाजू को, ठंडापन अच्छी बात नहीं है। ठंडे मत रहिए। मेरी बाइबल कहती है पौलुस प्रेरितों के काम 28 अध्याय में एक जगह पे जाता है जिसका नाम था माल्टा। बाइबल कहती है बारिश हो रही थी और पौलुस ने आग लगाई और वो लकड़ियां डाल रहा था। मैं वहां खड़ा होता तो पौलुस को बोलता, पौलुस भाई क्या हुआ है आपको? बारिश हो रही है। लिखा है ना वहां पर, मैं बरस रहा था। बारिश में कौन लकड़ियां जलाता है? लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। वो कहता है बेटा तू नहीं समझेगा, दुनिया जो है ना वो बारिश की तरह है, वो हमेशा आती रहेगी। आप जलते रहो, आप जलते रहें। सो आज जितने भी लोग हैं जो जलना चाहते हैं, आप कितने भी लोग हैं जो जलना चाहते हैं, आज का संदेश उन लोगों के लिए है। और बहुत धन्यवाद, आज क्रिसमस के लिए आपने इतना अच्छा सेलिब्रेट किया है। खुदा आपको और बरकत दे। लेकिन सारे बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा, इट्स नॉट जिंगल बेल, नो 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 नो, इट्स जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, है ना? ये सब यीशु मसीह के लिए। आमेन। सो आज थोड़ा जलें। आग में ना एक खूबसूरत बात होती है, सारा कचरा जल जाता। जब आग लगती है, जब पौलुस ने आग लगाई, सांप बाहर आया। जब आग लगती है ना, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। आमीन। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक छोटा सा संदेश प्रभु ने आज मुझे आप लोगों के लिए दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपकी जिंदगी बदलेगा। मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं आप? आइए, ओपन योर बाइबल विथ मी। थैंक यू जीसस। आप मेरे साथ खोल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। चैप्टर 11, 11वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लूका मिल गया? देखिए बाजू वाले को मिला, आपके हेल्प करो। कभी कभी नहीं मिलता है ना, जो साल में बाइबल एक ही बार खोलते। मिलेगा मिलेगा, थोड़ा देखिए साइड में। विश्वास कीजिए उस दिन एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। मैंने बोला उत्पत्ति खोलो, बोला पास्टर जी कहां है? मैंने कहा यू नीड टू रिपेंट, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। बाइबल नहीं खोलते हो। 11 वर्स 13। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा।
आमेन। हालेलुया। आइए जो पीछे बैठे हैं, हालेलुया। थैंक यू। मुझे लगा ये सो गए। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, चर्च में आजकल लोग सोते भी हैं। देखे हैं आपने? दो लोग देखे होंगे आपने, एक सोते हुए, दूसरा आंख खोल के सोने वाले। ओके, सोइए मत, सोना बहुत खतरनाक है। पौलुस एक बार प्रचार कर रहा था, एक लड़का सो गया, गिर गया। शैतान पहले सुलाता है फिर गिराता है। ओके, चर्च में नहीं, बाहर। आइए ध्यान दीजिए। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, प्रभु ये चाहते हैं कि आप सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। आप कहेंगे क्यों? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी क्यों है? क्या होती है परिपूर्णता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुलनेस? क्या पवित्र आत्मा पाना काफी नहीं है? नहीं, काफी नहीं है। यीशु ने उन पर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, और पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी बाइबल कहती है यहूदियों के डर के मारे वे सब अपने अपने कमरों में बंद थे। लेकिन जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उन्होंने भरपूरी पाई, उसके बाद कोई कमरे में नहीं बैठा, वो सब बोल्ड हो गए। सिर्फ पवित्र आत्मा पाना सब कुछ नहीं है, यह जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। आप कहेंगे क्यों पास्टर, कोई लॉजिक? यस, आई टेल यू। सुनिए, आप जानते हैं आप किसको कैसे पहचान सकते हैं कि यह बंदा पर्सनली बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है? आप जानते होंगे एंगर इज अ डेडली सिन। अगर आप और मैं गुस्से पे जय नहीं पाएंगे, हम अपने लाइफ में अकेले रह जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा मुझसे? हर आदमी की एक सीमा है बर्दाश्त करने की, एक लिमिट है। आप जानते हो जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, उनको हम कैसे पहचानते हैं पता है? बिकॉज दे ऑलवेज वॉक इन मैं और इजीली आपको बताता हूं। यस, दे ऑलवेज वॉक इन डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। वो किसी की इज्जत नहीं कर सकते। आप जानते हो जो लोग बहुत गुस्से में होते हैं ना, हमेशा आप देखिए वो कभी भी किसी का आदर नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा है। गुस्से वाला व्यक्ति कभी किसी का आदर नहीं करता, वो हमेशा तू तड़ाम पे ही रहेगा। एक गुस्से वाले आदमी की पहचान है वो कभी किसी की इज्जत नहीं कर पाते, वो हमेशा अपने ताव में बने रहेंगे। क्या? बोलना बोलना बोलना। कभी कभी आप इनको फोन करेंगे ना, प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलेंगे, हाँ बोलो 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 बोलो, क्योंकि दे आर एंग्री बर्ड्स। आप जानते हैं आप किसी को कैसे पहचान सकते हो कि कोई गुस्से वाला है? क्योंकि वो किसी की इज्जत नहीं करते। जो गुस्से में रहेंगे, गुस्सा उन्हें चलाएगा। अगर आप प्रभु के वचन को आराम से पढ़ें तो आपको परमेश्वर के वचन में एक और जगह मिलेगी, जलन। आप जानते हो आप कैसे पहचान सकते हो किसमें जलन है? जलन वाला व्यक्ति किसी की भी तरक्की को देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता। भले ही वो उस आदमी को हार्म नहीं करेगा जो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। क्योंकि जो लोग जलन में होते हैं ना, वो किसी की भी उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, अरे हमको पता है उसके बारे में, हमको मत बताओ, मालूम है वो कैसा है। आप क्यों बोल रहे हैं सर? आपका क्या काम? वो आपके लिए कुछ बोलता है क्या? जब लोग आपकी कामयाबी को नहीं रोक पाएंगे ना, तो आपकी इमेज को डैमेज करेंगे। जलन वाला व्यक्ति किसी की उन्नति बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई सारी बहनें जब चर्च में आती हैं या किसी शादी में जाती हैं
और आप देखते हो कि एक बहन आपके बाजू में से गई, उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, एकदम मस्त घर से करके आई है कोम वोम, और आप पीछे से खड़े होके, और कोई भी उसके सामने जाए और ये क्या लग रहे हो, और आप क्यों जलते हैं? नहीं जलो, बोलो बाजू वाले को, बहनें बोलो, बहनें एक दूसरे को बोलिए मत जलो। और बहन मत जल, जल जल के काली हो गई है तू। मैंने बहुत बार देखा है बहनें ही बहनों से बहुत जलती हैं। एक बहन को खाली पास्टर कह दे, आइए बहन आज आप गीत गाइए, और बहुत सारी बहनें गीत गाते गाते बोलती कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर, बाहर जाके उससे अच्छा तो मेरा आवाज है। हालेलुया, आप तो लता मंगेशकर हैं दीदी। जेलसी, जलन वाला व्यक्ति जलन ही चलाएगी। अब कैसे पता चलेगा आपको कि इसके अंदर व्यभिचार है? वेरी सिंपल, व्यभिचार के अंदर जिंदगी जीने वाले व्यक्ति की आंखें कभी भी उसके कंट्रोल में नहीं होती। वो बैठा भी रहेगा ना इधर, और वो उधर बैठी हुई है, अरे इधर देखना, उधर क्या देख रहा है? मैं इधर खड़ा हूं ना। पास्टर जी मैं भी आपको ही देखना चाहता हूं, लेकिन मेरी नजर उधर जा रही है। आई नो ब्रदर। और कुछ लड़के लड़कियों को घर तक छोड़ के आते, गई 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 गई। यू नो व्हाई? जिसमें व्यभिचार होता है उसे व्यभिचार चलाता है। अगर गुस्से वाले व्यक्ति को गुस्सा चला रहा है, जलन वाले व्यक्ति को जलन चला रही है, व्यभिचार करने वाले को व्यभिचार चला रहा है, तो अगर कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो तो उसे पवित्र आत्मा चलाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है, ताकि पवित्र आत्मा हमें चलाए। और जब पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, याद रखिए, हो सकता है आपके पास बड़े बड़े वरदान न हो, पर विश्वास कीजिए वो आपको पवित्रता में चलाएगा, वो आपको होलीनेस में ले जाएगा। आप किसी को माफ न करें, यह आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। आप प्रभु के सामने रोके कहेंगे, प्रभु मेरे दिल में मुझे कुछ भी नहीं रखना है, मुझे यहां से बाहर निकाल। यह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है। आज लोग वरदानों से प्यार करते हैं, फलों से नहीं। अंकल दिनकरन जब प्रभु से मिले तो प्रभु ने उनसे पूछा आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा प्रभु मुझे 9 वरदान चाहिए। प्रभु ने कहा मैं नहीं चाहिए। आप जानते हैं अंकल दिनकरन अपनी बुक स्वर की अंतर्दृष्टि में यह बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा किया था। ही वॉज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, जिससे हम बहुत कुछ लर्न करते। आप जानते हैं आज की जनरेशन को क्या चाहिए? मैं आपको बताता हूं। साल इधर, आज की जनरेशन को यह चाहिए, भाई तू भी इधर आ, हाँ आजा, जल्दी आ, जल्दी आ ना भाई, इसके पीछे खड़ा रहे। आज की जनरेशन को चाहिए मैं जिस पे हाथ रखूं तो गिरना, बेइज्जती हो रही है। धन्यवाद। आज यही चाहिए कि मैं जिस किसी पे हाथ रखूं, तू है ना बहन पे गिरने वाला था भाई, तेरे को रखा ही इसलिए ताकि इसको पकड़, ये प्रोफेशनल है, इसको ऐसे हाथ रखो, देखो गिर गया, गिर गया, और मैं गिर गया। खड़ा हो जा, क्या जबरदस्त एक्टिंग करता है यार तू। भाई आप भी बैठ जाओ, अच्छा पकड़ते भी नहीं हो यार तुम। आजकल लोगों को ये चाहिए मैं जिस पे हाथ रखूं वो गिर जाए, मैं ऐसे हाथ घुमाऊं, सब लोग। पीपल लव पावर, नॉट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको इस सामर्थ्य से अधिक इस बात से प्रेम होना चाहिए कि मैं उसके साथ रहूं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
अरे वरदान तो खुद ही ऑपरेट होंगे, आप उसके साथ चलना शुरू करो। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, क्यों? ताकि आप और मैं उसकी सारी बातों को मान सकें, ताकि हम उसके साथ चल सकें, हम पवित्रता में जिंदगी जी सकें। तो आज मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। आइए ध्यान दें। एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर देखा, तो उसने क्या देखा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है। और जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है, तो पता है उसने क्या देखा? क्योंकि बाइबल कहती है इंसान के मन में जो कुछ पैदा हो रहा था वो बुरा था। अजब देखिए क्या क्या होता है। परमेश्वर ने दो जेंडर बनाए थे, आज 5 है, मैन एंड अ वुमेन। लेकिन आज इस पृथ्वी पर 5 जेंडर रहते। खुदा ने तो नहीं बनाए थे, कहां से आए? यस, बाइबल सबको वेलकम करती है। बाइबल कहती है आओ सब पश्चाताप करो, वो सबको स्वीकारता है। लेकिन बाइबल यह भी नहीं छुपाती कि लोगों ने क्या किया। आप बिलीव कर सकते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा और क्या देखा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है और वो प्रभु की नजर में उपद्रवी बन गए थे। मारकाट, व्यभिचार। आज आप देखिए, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है आप लोग कितने लोग एग्री होंगे मेरे साथ। मैं ना ये विश्वास करता हूं, ये मेरा पर्सनल बिलीव है, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं कि आप भी करो, पर मुझे ऐसा लगता है सदोम और अमोरा आज से 1000 गुना बेहतर था। मैं ये बिलीव करता हूं सदोम और अमोरा, जहां पर पुरुष पुरुषों के साथ पाप कर रहे थे, स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप कर रही थी, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं आज से वो बेहतर था। आज कंडीशन इतनी वर्स्ट। आज आप देखिए 18-18 साल के बच्चे व्यभिचार में, 15-15 साल के बच्चे व्यभिचार में। हमारी एज में आप बिलीव करिए, जब मैं 15 और 20s में था, मतलब पढ़ाई के सिवा हमारे दिमागों में कुछ नहीं होता था। आज बच्चों को देखिए, 15 साल की उम्र, 14 साल की उम्र, उनके पास आईफोन है। वो सारा दिन रील्स देखते रहते हैं, सारा दिन रील्स बनाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। उनकी सर्च हिस्ट्री में देखिए, गूगल में जाके क्या क्या सर्च करते हैं। ये बच्चों की बात बता रहा हूं। आप बिलीव कर सकते हैं, मैं अपने लाइफ में ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जिनके लिए व्यभिचार खाना है, खाना। अगर वो उससे न खाएं वो जी नहीं पाते। मैं दिल्ली में एक लड़के से मिला, उसने मुझे कहा पास्टर मैं एक दिन में कम से कम 10 अश्लील वीडियोस देखता हूं, एवरी सिंगल डे। कह रहे थे मैंने आपके संदेश को सुनकर एक दिन डिसाइड किया मैं ये नहीं देखूंगा, और जिस दिन मैंने नहीं देखा उस दिन मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मेरी बॉडी को ये मैंने इतना दिया है कि अगर अब मैं उसको नहीं दे रहा हूं तो मेरी बॉडी कांपती है। आप बिलीव कर सकते हैं? काउंसलिंग दे के प्रार्थनाएं करके उस लड़के को पता नहीं कैसे कलीसिया ने बाहर निकाला है। आज प्रभु की दया से वो आजाद है। आप जानते हैं आज लोग व्यभिचार को व्यभिचार नहीं समझते, उनको लगता है इट्स ओके, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर आजकल अल्टर को स्टेज कहा जाता है, पाप को फैशन कहते और मर्डर को अबॉर्शन कहते। वी आर लिविंग इन दीज डेज, हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां पर भले को बुरा और बुरे को भला कहा जा रहा है।
इसीलिए मार्टिन लूथर ने एक बात कही थी, परमेश्वर तुमसे सिर्फ उन बातों का जवाब नहीं लेगा जो तुमने कही थी, पर परमेश्वर तुमसे उन बातों का भी हिसाब लेगा जो तुमने नहीं कही थी। रीड इट। आप मार्टिन लूथर की बायोग्राफी पढ़ के देखिए, वो कहता है परमेश्वर सेवकों से सिर्फ इस बात का हिसाब नहीं लेगा कि तुमने क्या गलत बोला था, पर परमेश्वर उनसे इस बात का भी हिसाब लेगा कि गलत देखकर चुप क्यों थे। यीशु को देखिए, वो सदैव फरीसियों को डांटता था। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था, वो चाहता था वो बचाए जाएं, वो चाहता था वो उद्धार पाए। आप जानते हो बाइबल कहती है प्रभु घमंडी का सामना करता है। क्यों करता है? ताकि वो भी बचे। He loved us। वो कई बार घमंडी के घमंड को तोड़ने की कोशिश करता है अलग अलग हालातों में। क्यों? क्योंकि वो घमंडी से भी प्रेम करता है और वो चाहता है कि वो बचे। हम नूह से भी वर्स डेज में रह रहे हैं। नूह के डेज में मोबाइल नहीं था। आज आपके मोबाइल में देखिए क्या क्या आता है, आपके टीवी में देखिए क्या क्या आता है। आज कोई ऐसी पिक्चर नहीं निकलती जो परिवार के साथ बैठ के देखी जा सके। आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर आपको पल पल, हर कदम कदम पे आपको व्यभिचार मिलेगा। आज बहुत सारे भाई बहनों की वेयरिंग ठीक नहीं है। मैं बहुत सारे लड़कों को जानता हूं, टैटू छपवाएंगे, टी शर्ट्स डालेंगे, बाल ऐसे वैसे कटवाएंगे, ये करेंगे। किसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं आप? कई सारी सिस्टर्स आप देखिए चर्च के अंदर संडे के दिन बहुत डिसेंट रहती हैं, लेकिन दूसरे दिन ऐसे ऐसे टॉप्स पहनती हैं कि उनका बैली बटन तक दिखता है, और उनके लिए कॉमन है। इट्स ओके ब्रदर, चलता है सब। वी आर लिविंग। किससे? आप मुझे बताइए, ये किससे इंस्पायर्ड है हम? ये कौन सिखाता है हमें? क्या पवित्र आत्मा ने आपको कहा ऐसे कपड़े पहनने के लिए? जी नहीं, ये आपने सीखा है अपने दोस्तों से, टीवी से, मोबाइल से। इसलिए उर्दू में लिखा गया है, हिंदी कहती है संसार के सदृश न बनो, पर आप आराम से उर्दू पढ़ के देखिए, वहां लिखा है इस दुनिया के हम शक्ल न बनो। द बाइबल सेज ये वो दिन थे जब परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी बिगड़ चुकी थी, लेकिन उन्हीं दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम था नूह, और परमेश्वर उसे कहता है एक जलयान बना, मैं तुझे बचाऊंगा। 100 से भी अधिक साल लग गए एक बोट को बनाने में, क्योंकि उन दिनों में टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो भी काम करना होता था हाथों से किया जाता था। उसके 3 बेटे लकड़ियां काट काट के आते थे, नूह हर दिन ठोक ठोक के बजाता था। और आप जानते हैं, एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा जा अंदर, टाइम इज ओवर। दिस इज अमेजिंग कि परमेश्वर ने उसे बोट बनाने के लिए कहा, लेकिन एक ही चीज थी जो परमेश्वर ने बहुत विचित्र बनाई, और वो थी इस बोट की कड़ी बाहर से थी। इसका मतलब नूह के हाथ में कंट्रोल नहीं है इस बोट का। जिस दिन वो अंदर गया, आप पढ़ के देखिए, लिखा है तब परमेश्वर ने द्वार बंद कर दी। अब तू चाह कर भी अंदर से नहीं खोल सकता, क्योंकि मैंने बंद किया। बाइबल कहती है उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और ना उसके बंद किए को कोई खोल सकता है। अब नूह अंदर है, बारिश आने लग गई। 40 दिन 40 रात बारिश हुई। नूह का जहाज, नूह की कश्ती जहां थी वहां से उठने लग गई। उठते 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 बाइबल कहती है सारे पहाड़, सारी चोटियां, सारे पेड़ तक सब पानी के अंदर आ गए, और बाइबल कहती है नूह का बोट सबसे ऊपर था, और आखिर बारिश बंद हो गई। आप जानते हैं 150 दिन तक, 5 महीने वो पानी के ऊपर तैर रहा था। 5 months। हम में से यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं किसी के स्वभाव को देखकर चर्च नहीं जाते,
ओ वो बहन अच्छी नहीं है, ओ वो भाई अच्छा नहीं है, ओ मैं क्यों जाऊं। जरा सोचो, नूह की बोट में सारे जानवर भरे पड़े थे, वो टॉयलेट कहां करते थे? बोट के बाहर, बोट में। सोचो कभी कभी कितनी बदबू आती होगी, लेकिन नूह कूदा क्या बाहर? ओ बड़ी बदबू हो रही है। नूह जानता था बाहर नहीं जा सकते, ये बोट ही बचेगी। आपको भी यह पता होना चाहिए कि मुझे चर्च कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि चर्च ही बचेगी, कलीसिया ही बचेगी। कभी चर्च मत छोड़िए, कभी कलीसिया मत छोड़िए। परमेश्वर के साथ एक ऐसा नाता बनाइए, उसे हर दिन कहिए, प्रभु तू दे तो धन्यवाद, न दे तभी भी तू मेरा खुदा है। तू दे तो मेरा परमेश्वर है। नहीं 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 नहीं, ये मैं पहले था प्रभु, लेकिन अब मैं ये कहता हूं, तू दे तो धन्यवाद, न दे कोटि कोटि धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्ति बने जो परमेश्वर के साथ लेन देन के संबंध को खत्म करिए। शद्रक मेशक अबेदनगो जब उन्हें आग के भट्ठे में डाला जा रहा था, उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, यह बात याद रख कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें आग से बचाने की ताकत रखता है, और यह भी याद रख अगर वो न बचाए तो भी वो हमारा खुदा है। क्या रिलेशनशिप है, लेन देन है ही नहीं। दे न दे, कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं मेरे संबंध में, मेरे खुदा के साथ संबंध में लेन देन है ही नहीं। वो दे न दे मैं उसके पीछे चलूंगा। अय्यूब कहता है वो मेरा कत्ल कर दे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। हालेलुया। आप जानते हैं किसी के भी स्वभाव को देख के कभी चर्च न छोड़ें। एक बहन आई एक पास्टर के पास, पास्टर आज मेरा चर्च में लास्ट डे है। अच्छा क्या हुआ आपको? मुझे नहीं आना आपके चर्च में। ओके मत आओ, लेकिन बताओ हुआ क्या? लोग अच्छे नहीं हैं आपके चर्च के अंदर, मोबाइल यूज करते हैं, चलती हुई मीटिंग में उठते रहते हैं, यहां वहां देखते रहते हैं। ये कोई डिसिप्लिन है क्या आपके चर्च के अंदर? ओह आपको किसने हर्ट किया है? हाँ हर्ट भी किया है। पास्टर ने कहा एक काम कर सकते हैं आप मत आइए, लेकिन आज जो मैं आपको कहूं आप वो करेंगे? हाँ पास्टर मैं करूंगी। पास्टर ने एक लड़के को बोला पानी का एक गिलास पूरा मुंह भर दे। वो पानी भर के आया और कहा इस बहन को दे दो। उस बहन ने पानी पकड़ा। वो पानी इतना ऊपर था कि थोड़ा सा हिलने पर भी नीचे गिर सकता था। और पास्टर ने कहा अब एक काम करिए, सामने पिलर है, हाँ हाथ लगा के आइए। ग्लास लेकर, और वो बहन आहिस्ते 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 आगे बढ़ी, पिलर को टच किया, वापस आई। पास्टर ने कहा दोबारा जाओ। 5 चक्कर लगा दिए और लास्ट में पास्टर ने उनको पूछा आज आपको कितने लोगों ने चर्च में तंग किया? आज तो मैं यहां देख रही थी। आज कितने लोग मोबाइल यूज कर रहे थे? मुझे क्या पता, आज तो मैं पानी देख रही थी। आपको कितने लोगों ने आज चिढ़ाया? मुझे क्या पता, मैं तो पानी देख रही थी। बोला पानी देखो ना, यहां वहां क्यों देखते रहते हो? मुझे एक बहन ने आके कहा पास्टर आपके चर्च में एक लड़का है। मैंने बोला अच्छा, बहुत सारे लड़के, वो लड़का देखो। हाँ वो मुझे वो घूर घूर के देखता है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी तो देखती हूं। वो देख रहा है, ये आपको कैसे पता चला? मतलब आप भी देख रहे हो, तो फिर व्हाई यू आर ब्लेमिंग अदर्स? याद रखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, अगर आपने कुछ चीजों को इग्नोर करना नहीं सीखा ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? यीशु ने कहा उसकी कलीसिया में वो पापियों को इकट्ठा करेगा। हम सब कौन हैं? आप यहां पर क्यों हैं? क्योंकि आप बालकों के सबसे बड़े पापी हैं। आमीन। आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन पास्टर, ऐसा कैसे बात कर रहे हो? हाँ,
क्योंकि बाइबल कहती है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह अधिक भी हुआ। प्रभु आपको यहां क्यों लेके आया? क्योंकि आप सबसे बड़े पापी हैं बालकों के। और प्रभु को पता था डिसेंट आदमी को उठा के यहां लाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, सबसे बड़े पापी को लेके आएंगे, उसको बदलेंगे, उसके बाद उसको दुनिया में भेजेंगे, तब उसे महिमा मिलेगी। हमेशा याद रखिए, यह प्रभु का स्वभाव है। वो पहले एक इंसान को दुनिया में से निकालता है, उसके बाद उसके अंदर से दुनिया निकालता है और बाद में उसी को उस दुनिया में भेजता है। परमेश्वर ने पहले मूसा को मिस्र में से निकाला, बाद में उसके अंदर से मिस्र निकाला और बाद में उसी मिस्र में भेजा। आप सोचो, अगर आपको सबने देखा था, आप सिगरेट विगरेट पीते थे और अभी आप 9 बजे रात को घर चले जाते हो, सब पूछेंगे ना हुआ क्या? हाँ, किससे लफड़ा हुआ है, 9 बजे आ गया तू डरपोक? अरे झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, अब मैं देर रात तक नहीं घूमता हूं। क्यों? यीशु ने बदला है। यहां महिमा मिलती है उससे, यहां उससे आदर मिलता है। तो मेहरबानी करके जो लोग चर्च पे दोष लगाते हैं, मेरी चर्च ऐसी है, मेरी चर्च वैसी है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा भी नहीं, कभी भी नहीं कहा है कि चर्च में वो सिद्ध लोगों को इकट्ठा करेगा। बाइबल कहती है वो जगत के पापियों को बुलाएगा यहां पर। तो ये बोलना छोड़ दीजिए, इसने ठोकर लगी, उससे ठोकर लगी, ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। कोई कुछ नहीं करता, आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं। मैं कुछ कहूं, मानेंगे? कंप्लेन नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। शिकायतें करना बंद कीजिए और प्रभु जो कर रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। यह बोलना बंद कर दीजिए ये मेरे साथ क्यों हुआ, यह कहना शुरू कीजिए, प्रभु मुझे तू क्या सिखा रहा है बता। हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है 150 दिन तक वो पानी पे था और उसके बाद जब उसे चिंता हुई कि हो क्या रहा है, पानी नीचे क्यों नहीं घट रहा, तब पवित्र आत्मा ने उसे बुद्धि दी। और जानते हैं उसने क्या किया? अपने हाथ में एक कबूतर का बच्चा लिया और उसे छोड़ दिया। वो कबूतर का बच्चा दौड़ते दौड़ते कूदते कूदते फैलते फैलते बेचारा थक गया और वापस उसकी बोट में आ गया। तब वो समझ गया कि इसको बैठने का स्थान नहीं मिला है। कुछ समय के बाद उसने वो काम फिर से किया। इस बार भी वो जो परिंदा था वो उड़ उड़ के थक गया और वापस आ गया। लेकिन सिर्फ यहां पर एक बात अमेजिंग थी, इस बार वो परिंदा अकेले नहीं आया, उसके मुंह में जैतून के पेड़ का एक पत्ता था। अब भाई को थोड़ा सा आराम मिला कि कुछ तो मिला है, पानी घट रहा है। लेकिन तीसरी बार जब उसने उस कबूतर के बच्चे को छोड़ दिया, बाइबल कहती है वो कभी नहीं लौटा। आप जानते हैं नूह के ये 3 काम, पहली बार छोड़ना, दोबारा छोड़ना, तीसरी बार छोड़ना, 3 युगों का जिक्र करता है। मेरी दुआ है आप में से यहां जितने भी लोग बैठे हैं, परमेश्वर अपने वचन को समझने के लिए आपकी आंखें खोले। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको हर जगह पे दिखाए कि वो आपको क्या समझाना चाहता है। आप जानते हैं नूह के ये 3 बार परिंदों को छोड़ना 3 युगों का जिक्र है। जब नूह ने पहली बार बर्ड छोड़ा, यह पुराना नियम है जहां पर पवित्र आत्मा स्वर्ग से आता था और काम करके लौट जाता था। वो उनके साथ रहता नहीं था। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि इंसान के दिल अशुद्ध थे, यीशु का खून नहीं बहा था, वो कैसे रहता? इसीलिए आप देखिए शिमशोन, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता था वो सामर्थी बनता था, उसके जाने के बाद वो व्यभिचार में गिरता था।
आप दाऊद को देखिए, जब पवित्र आत्मा उस पर आता था वो गोलियत को मारता था, लेकिन वो एक बार बैतशबा के साथ पाप में गिरा। कभी आपने सोचा है पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आके चला क्यों जाता था? क्योंकि इंसान के दिल गंदे थे, यीशु का खून नहीं बहा था। इसीलिए बाइबल कहती है परिंदा छोड़ा गया, वापस आया। जो दूसरा युग है वो यीशु मसीह का है, नया नियम। कहां प्रभु प्रार्थना करता था? जैतून पर्वत पर। इस बार जब वो आया तो उसके मुंह में जैतून के पेड़ का एक पत्ता था। यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा इस बार यीशु के साथ आया ताकि सुसमाचार प्रचार हो सके। वो जैतून के पेड़ के पत्ते को लेकर आया, यह उसका युग था। लेकिन तीसरी बार जब पवित्र आत्मा भेजा गया पेंटिकॉस्ट के दिनों में, आप देखिए जब वो इस बार आया वो वापस नहीं गया है, वो हमारे अंदर रहता है। नाउ ही लिव इनसाइड अस। अब वो हमारे अंदर रहता है। इन द ओल्ड टेस्टामेंट गॉड अबव अस, इन द न्यू टेस्टामेंट गॉड इज विथ अस, बट नाउ ही इन अस। पुराने नियम में वो हमारे ऊपर था, नए नियम में इम्मानुएल हमारे साथ था, पर इन दिनों में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यह तीसरा युग चालू है जहां पर नूह ने बर्ड छोड़ा और वो वापस नहीं लौटा। आज पवित्र आत्मा हमारे पास आया है और वो कभी वापस नहीं गया। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम जितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, क्या आप उससे भरे हुए हैं? आर यू कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट? जहां बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, इसका मतलब वो ये नहीं कहता है कि तुम्हारे गूज़बम्स खड़े हो जाएं या गिर के उठने वाला अनुभव पाओ। जब बाइबल कहती है आत्मा से परिपूर्ण होना, इसका मतलब है आत्मा के द्वारा चलाए चलना। आज आपको कौन चला रहा है? भावनाएं, फीलिंग्स? जब मैंने एक किताब लिखी, when I wrote this book, जब मैंने पहली बार इसे लिखा, मैं सीरियसली बहुत बीमार पड़ गया। मैं वो दिन कभी भूला नहीं हूं। मैं रात भर पेट के दर्द की वजह से एक ही जगह पे बैठा रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने इस किताब को लिखना ही बंद कर दिया। मेरे अंदर एक वहम आ गया कि जब से मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया है मेरे बॉडी पे अटैक्स हो रहे। 2021 में मैंने इस किताब को फिर से लिखा एक नए तरीके से, और मैंने अपना पूरा बुक लिखकर सेव करके रखा था लैपटॉप में। अगले दिन मेरा लैपटॉप खराब हो गया। मेरे सारे, प्रभु जानते हैं, मैं महीनों रोया था कि प्रभु इतना मैंने लिखा और कुछ भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। और 2024 से 25 के बीच में जब मैंने इसे तीसरी बार लिखना स्टार्ट किया, मेरे वालिद का बाईपास हुआ, मेरे डैडी की हार्ट सर्जरी हुई। मैंने फिर से लिखना बंद कर दिया। मैंने कहा जब से मैंने इसको लिखना शुरू किया है दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, तुझे पता है तू क्या लिख रहा है? आप जानते हो उस किताब में क्या लिखा है मैंने? उसके अनुग्रह से वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज लोग पवित्र आत्मा से नहीं अपनी भावनाओं से चल रहे हैं। वे मन की आवाजों को खुदा की आवाज कहते हैं। मैं जब बहुत बार कंफ्यूज होता हूं ना कि जो मुझसे बात कर रहा है वो खुदा है कि मेरा मन है, जब मैं कंफ्यूज होता हूं ना तो मैं हमेशा कहता हूं आई फील, मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी तक डाउटफुल हूं कि ये खुदा है कि मैं हूं।
क्योंकि मुझे पता है, आप जानते हो पवित्र आत्मा ग्रीव होता है उस टाइम पे कि जब आप अपने मन की बात कहते हैं ये खुदा की बात है। बाइबल कहती है तू उसका नाम व्यर्थ न लेना। लेकिन जब मैंने इस किताब को लिखना स्टार्ट किया, इतना प्रॉब्लम, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं फाइनली उसने मुझे लिखने में हेल्प की। आप जानते हैं कई सारे जो लोग हैं वो अपनी फीलिंग से जीते। बहन आप उनसे बात क्यों नहीं करते हो? नहीं नहीं मैं बात नहीं करूंगी उससे। क्यों क्यों क्या हो गया? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी फीलिंग से जी रहे हो। भाई आप उनसे बात क्यों नहीं करते हो? प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं बोलते हो उनको? मैं क्यों करूं? मैं करूंगा क्या? देखो, आज भी आप आत्मा से नहीं फीलिंग से जी रहे हो। आपकी बिल्डिंग में किसी की शादी हो, आपको कार्ड न दे, आप कहते हो हमको नहीं दिया है ना, हमारे घर पे शादी होगी हम भी नहीं देंगे। कैसे जी रहे हो? फीलिंग्स। कोई आपकी जिंदगी से चला गया, अब आपको ठेस लगी है। कहां लगी है? फीलिंग्स में। जानते हैं पवित्र आत्मा से भरना क्यों जरूरी है? ताकि हम फीलिंग्स से नहीं आत्मा से चलना शुरू करें। जरा आप कल्पना करिए यीशु के बारे में, लोग उसे बाल जबूल, दुष्ट आत्मा, पेटू, पेयक्कड़, सामरी, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा शिक्षक, व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाला, ये सारे नाम देते थे। मुझे एक जगह बताइए कि यीशु ने पलट के किसी को मारा, पलट के किसको गाली दी। लेकिन आज हम ऐसे जमाने में रहते हैं जहां पर आप अगर किसी को भी कुछ कह दो और घर पहुंचो, उसका डीपी दिखता ही नहीं है। उसका व्हाट्सएप डीपी नहीं दिखता। क्यों? ब्लॉक। मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं कि एक बार दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद जब एक भाई मर गया, दूसरा सीधा उसके अंतिम संस्कार पे गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। आज चर्च पवित्र आत्मा से नहीं फीलिंग से चल रही है। विलियम बूथ एक प्रभु के महान सेवक थे। वो एक कलीसिया में जाके कहते हैं, हे फेलोस, अगर पवित्र आत्मा तुमसे ले लिया जाए तो क्या होगा? किसी ने कहा ये होगा, किसी ने कहा वो होगा। विलियम बूथ ने कहा, सच कहता हूं कुछ नहीं होगा, हमें कोई फर्क तक नहीं पड़ेगा पवित्र आत्मा अगर ले भी लिया गया। सब लोगों ने उनको उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया। ओ हेरेटिक प्रीचर, क्या बोल रहे हो? होली स्पिरिट के बारे में ऐसे बोलते हो, ये वो, बहुत कुछ बोलना स्टार्ट किया। और विलियम बूथ ने कहा, पहले जवाब सुन लो कि मैं क्यों कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ले लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज की कलीसिया पवित्र आत्मा पे निर्भर ही कहां रहती है। एंड आई एम एग्री विथ हिम। मैं उसके साथ सहमत हूं। थोड़ी थोड़ी बात पे ठेस लगती है। आपके सामने, आपके आगे दो लोग खड़े हैं, 3 समोसे पड़े हैं प्लेट में, और आपके आगे 2 लोग खड़े हैं, आप पीछे हो इस उम्मीद से कि एक एक ये लेगा, एक मुझे मिलेगा। लेकिन इन्होंने तीनों ले लिए और आप वहां से एक समोसा क्या चला गया, ये भी ठेस लगती है। इस बात से भी ठेस लगती है, मेरा समोसा ले गया। हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर मैं आज से आपके चर्च में आ सकती हूं? मैंने कहा वेलकम विथ 1 क्वेश्चन, क्या आप पुरानी क्यों छोड़ रहे हो? मेरे लोग अच्छे नहीं हैं। क्या करते हैं? मीटिंग के बाद मिलते नहीं हैं, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते हैं। मैंने कहा आप प्रभु में बढ़ रहे हो ना? बहुत। तो आप मिलो ना, मैं क्यों मिलूं? आत्मा में नहीं बढ़ रही है बहन, तू घमंड में बढ़ रही है। बेचारा पीड़ित है जो ताली बजा। यू आर राइट पास्टर, यू आर राइट। मेरी बीवी इधर ही बैठी हुई है,
वो ऐसे ही करती है। किस में बढ़ रहे हो? आत्मिक व्यक्ति का ये बिहेवियर नहीं रहता, आत्मिक व्यक्ति का ये स्वभाव नहीं होता। वो कभी वेट नहीं करता लोग मुझसे मिलने आएंगे, वो खुद मिलता है सबसे जाके। दैट्स अ स्पिरिचुअलिटी। मैं अपने चर्च में खड़े होकर कहता हूं, अगर आप लोग यहां आते हो और एक दूसरे से मिलते ही नहीं हो तो क्या फायदा यहां पर आने का? 8000 वीडियोस पड़े हैं मेरे YouTube पे। क्यों टाइम वेस्ट करते हो इधर आके? क्यों एनर्जी और पैसे वेस्ट करते हो? घर पे बैठो, लेकिन यहां आते हो तो एक दूसरे से मिलो तो सही। अन्यथा कलीसिया आके फायदा क्या हुआ? एक भाई को मैंने बोला, ब्रदर सबसे मिला करो। मैं नहीं मिलता। क्यों? स्टैंडर्ड। मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड। आप ऊपर जाएंगे ना खुदा के सामने, कान के नीचे एक बजाएगा और आप उसको बोलोगे ना, ये क्या है? स्टैंडर्ड रे, स्टैंडर्ड। अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए हमें नम्र होना है, बी हम्बल। ये चर्च में किसी का स्टैंडर्ड नहीं रहता है। पौलुस कहता है, क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या जंगली, क्या सुकुती, उसने एक हाथ से अन्य जातियों को और एक हाथ से यहूदियों को सबको एक कर दिया है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बोलो बाजूले को, चर्च में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। इवन मैं आपको कुछ बोलूं बुरा नहीं मानेंगे। अमीरों से मिलो ना मिलो, गरीब से पहले मिला करो। जिनके कपड़े अच्छे नहीं होते, जो खेत से सीधा यहां पर आते हैं, उनसे पहले मिला करो, क्योंकि ये बेचारे हमेशा फील करते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। मेरी बाइबल कहती है क्या परमेश्वर ने इस संसार के गरीबों को नहीं चुना ताकि वो विश्वास में धनी किए जाएं। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जिए। कैसे पास्टर, कैसे? बताइए कैसे भर सकते हैं? बिल्कुल, एलिशा के सामने एक लेडी आती है, कहती है मेरा हस्बैंड मर गया, हमारे ऊपर कर्जा छोड़ के गया है, कैसे चुकाऊं? एलिशा कहता है आपके पास क्या है? कहती है थोड़ा सा तेल है। एलिशा कहता है जाइए, हर जगह से बर्तन उठाइए, हर जगह से बर्तन मांगिए। कितने लोग हैं यहां पर बचपन में कभी मांगने गए थे कुछ? आप दही, बर्फ, शक्कर, नमक। आज कोई नहीं आएगा। अगर आज कोई दरवाजा खटखटाएगा तो कहेगा चार्जर है क्या? वाईफाई का पासवर्ड दे दो ना 2 मिनट के लिए। नाउ थिंग्स आर चेंज। वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। बाइबल कहती है उस स्त्री के बच्चे घर घर जाने लगे। आंटी, यस जॉनी, क्या हुआ? बर्तन, मम्मी ने बोला है बर्तन लाओ। सारे बर्तन इकट्ठे किए। वो फिर से एलिशा के पास जाके कहती है ले आई हूं, अब क्या करूं? एलिशा कहता है अब अंदर जा, कड़ी लगा, उठा थोड़ा सा वो ऑयल, हर बर्तन में डालना शुरू कर। और जैसे जैसे, काश उन दिनों में कैमरा होती, ये रिकॉर्ड करती। कैसे वो बर्तनों में डालती जा रही थी, बर्तन भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे। वो बाहर आई, एलिशा को कहती है हो गया। एलिशा कहता है जा, सारे ऑयल को बाजार में बेच, अपना कर्जा चुका और जो पैसे बचे उससे जिंदगी जी। सुनिए कैसे मिला ऑयल? उन 10 कुंवारियों के पास क्या था? ऑयल। ऑयल क्या है? आत्मा की परिपूर्णता। कैसे मिला ऑयल? एलिशा ने कहा घर जा, दरवाजा बंद कर और ऑयल उंडेल। आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, तेल से भरना चाहते हो, तो यह सिद्धांत है, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। कमरा बंद कीजिए, अंदर जाइए,
प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, उसकी आराधना करिए, उपवास करिए, अन्य भाषाओं में बातें करिए, जो कर सकते हैं करिए, जितने रास्ते पता हैं उसे पुकारिए और वो आपको अपनी आत्मा से भर देगा। He will fill you with the Holy Spirit। पवित्र आत्मा से परिपूर्णता सिर्फ मेरे हाथ रखने से नहीं मिलेगी, मेरे हाथ रखने से थोड़ा सा इंपार्टेशन मिलेगा, लेकिन परिपूर्णता कमरों के अंदर, दरवाजों के पीछे बहती है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी बाइबल कहती है ये तो वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया, दाढ़ी से बह निकला और छोर तक गया। देखते हैं ये ऑयल किसको मिल रहा है, किस पे डाला गया? ऐसे करिए, ऑयल किस पे डाला गया? कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह। ऑयल किसके पास है? उसने किस पे उंडेला? दाढ़ी पे। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। वो बच्चों के लिए नहीं है, वो ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो चर्च पूरी होने के बाद, वो ऐसे बच्चों के लिए नहीं है। आप बच्चे हो, साइड हो जाओ, आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल, जो उसकी कीमत चुकाते हैं। देख रहे हैं, दाढ़ी पे आया। दाढ़ी का मतलब क्या होता है? मैच्योर पीपल। वो बच्चों के लिए नहीं है जो मीटिंग के बाद खड़े हो जाते हैं फोटोज निकालने के लिए। आप बच्चे हो, थोड़ा मैच्योर बनो और वो आपको ऑयल देगा। बचपना बंद कर दो। परमेश्वर का आत्मा बच्चों को नहीं है, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता कमरों में मिलती है। उसके लिए बलिदान करना पड़ता है। जिंदा बलिदान पे कभी आग नहीं आती थी, मरे हुए बलिदान पे आग होती थी। कमरे में जाना इतना आसान नहीं है, मरना पड़ता है। जब मरेंगे आग आएगी। आइए अपने पास वाले को कहिए, उद्धार मुफ्त में है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग कीमत चुकाएंगे? पहली कीमत बताऊं, आज से तारक मेहता देखना बंद करो। जवानों को कुछ कहूं, मानेंगे? आज से फोन कम यूज करो। बुजुर्गों को भी कुछ कह सकता हूं, छोटा हूं। किसकी शादी हुई नहीं हुई है, उनके पीछे जाना बंद करिए। आपका कोई काम नहीं है किसकी पर्सनल लाइफ में जाना। माफ करिए, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन प्रभु कह रहा है बोल। कई लोग होते हैं ना, मैं अभी बुजुर्ग या जवानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए बोलता हूं। कुछ लोगों को एक ही काम है, दूसरों की जिंदगियों में झांकना। वो क्या कर रहा है? आप जानते हो, चर्च के अंदर कुछ लोगों से पूछो वचन क्या चला, नहीं बता पाएंगे, पर उनसे पूछो वो आई थी क्या, वो आया था क्या। उनके पीछे भी आंखें, वो आपको बता देंगे नहीं नहीं किधर नहीं दिखा। क्या पॉलिटिशियन हो, हमारा क्या काम, कोई आया कोई नहीं गया। हम उसको देखें, हम अपने खुदा को देखें, हम कमरों में जाएं, हम उसके साथ संगतियां करें, हम आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जिएं। नोहा के दिन सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया बुराई में थी, नोहा के दिन ये भी है कि भले ही दुनिया बुराई में थी, पर नूह ने अपना लक्ष्य पूरा किया। आप भी अपने लक्ष्य को पूरा करें। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को बच्चों की तरफ फैलाएं। सिर्फ कीबोर्ड ब्रदर, ओनली कीबोर्ड, ऑक्टोपेट नहीं चाहिए। आइए अपने हाथों को उठाएं, जस्ट कीबोर्ड एंड गिटार। आइए अपने हाथों को उठाएं। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स टू द हेवन। यस, प्ले सम म्यूजिक। थैंक यू जीसस।
मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूं बिना तेरे, बिना तेरे खाली हूं। दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूं बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, तो यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मेरे साथ गाएं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। आइए अपने हाथों को उसकी तरफ फैलाएं। पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। बहुत धन्यवाद। हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां कबूतर लौटा नहीं। होने दे हम उस आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जिए, क्योंकि जो परिपूर्ण है वही पवित्रता में चल पाता है। हमारी मदद करें। इस समय बदन के जिस हिस्से में आपको दर्द है वहां हाथ रखिए। गॉड वांट टू हील यू। प्रभु आपको चंगाई देना चाहते हैं। पिता, मैं दुआ करता हूं तेरे बेटे और बेटियों के लिए, इन्हें चंगा कर। सारी बीमारियां, सारी अंधकार की ताकतें, सारी नसों का दर्द, शोल्डर पेन, हड्डियों का दर्द यीशु के नाम में चला जाए।
जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें चंगा कर खुदा। जिनका बीपी नीचे ऊपर होता रहता है उनका बीपी स्थिर हो जाए। सबकी डायबिटीज नॉर्मल रहे। हर एक को ब्लेस कर, हर एक को चंगा कर। बहुत धन्यवाद सीसी चर्च के लिए, पासवानों के लिए, लीडर्स के लिए, प्राचीनों के लिए, भाई और बहनों के लिए, उस हर वॉलंटियर के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर मेहनत की। इस कलीसिया को आप आशीषित करें। हमारे प्रिय पास्टर जी को आप ब्लेस करें, इनके परिवार को ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु। बिलासपुर से आई हमारी सिंधी टीम को भी आप आशीष दें। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा आपको देते हैं। हम बिलीव करते हैं आने वाले दिनों में कोरबा एक महान बेधारी देखेगा। हम आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। चाहता हूं आप सामने देखिए, मेरे पास बहुत कम टाइम है। ये मेरे लास्ट वर्ड्स हैं। हमेशा याद रखना, जब भाई आए थे यहां पर, मतलब मैं, ये वो लास्ट वर्ड्स हैं जो मैं आपको कह के जा रहा हूं। बगैर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के मसीह जीवन जीना कठिन नहीं, नामुमकिन है। आप कितनी भी कोशिश कर लो। जानते हैं बाइबल इसे क्या कहती है? जो लोग आत्मा से भरे हुए नहीं हैं और वो बदल गए हैं, बाइबल ऐसी चीज को बदलाव नहीं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन बोलती है। मुंबई में लोग पुरानी गाड़ियां लोगों के पास ले जाते हैं, इंजन पुराना ही होता है, पूरी बॉडी नहीं करवाते, उसे कहते हैं मॉडिफाई। जब एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता ना, वो सिर्फ अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। झुक झुक के चलना, इज्जत देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अधिक समय नहीं चल पाता। मैं हमेशा अपने चर्च के लीडर्स को कहता हूं, अगर आपके पास वरदान है पर फल नहीं है, एक दिन आपकी मिनिस्ट्री पर कलंक लगेगा। मैं बंद करने से पहले, जाने से पहले मैं फिर से कहता हूं, बगैर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के मसीह जीवन जीना कठिन नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कीमत चुकाना सीखें। हर दिन सुबह जल्दी उठें, अपनी नींद से लड़ें। मैं जानता हूं ठंडियां हैं, उठने का मन नहीं करता जल्दी, लेकिन फिर भी उठें, अपनी बाइबल पढ़ें, प्रभु के साथ समय बिताएं। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन उपवास करें, प्रभु के साथ बने रहें, ताकि वो आपको पूरी तरह से भर दे। उसके बाद ही आप उसकी आज्ञाओं पे चल पाओगे, इससे पहले नहीं। एक किताब लाया हूं मैं आपके लिए, थोड़ी सी कॉपी सी हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। इस किताब का नाम है पवित्र आत्मा में चलना। ये किताब मैंने ऐसे लोगों के लिए लिखी है जो भावनाओं से नहीं पर आत्मा से जिंदगी जीना चाहते हैं। 9:15 हो रहे हैं, मेरे पास 10 मिनट हैं और आपके लिए, अगर आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलना चाहते हैं, नो फोटो, प्रेयर भी मैंने आपके लिए कर दी है, लेकिन आप में से कोई भी मुझसे मिलना चाहता है, इन 10 मिनट में आप आ सकते हैं, हम हाथ मिला के मिल सकते हैं। लेकिन मैं दुआ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने सबके लिए दुआ की है। ठीक है जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज सुबह मुझे कोई पूछ रहा था कमरे में आके, आप दोबारा कब आएंगे? तो मेरा जवाब ये है, वी विल मीट इन गॉड्स टाइम। हम प्रभु के समय